नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में कुसमुंडा सर्वमंगला सड़क मरम्मत को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में कुसमुंडा सर्वमंगला चौक तक रोड में उड़ रही धूल की समस्या को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इसमें कुसमुंडा व्यापारी संघ, महिला जागृति मंच, कुसमुंडा ठेकेदार संघ और आम जनता ने आंदोलन का समर्थन किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर रखा है। कमीशन के कारण विकास कार्य रुके हुए हैं। चाहे वो सड़क की मामला हो, चाहे खनिज न्यास हमारे कोरबा जिला को अधिकार मिला है, उसमें भी काम स्वीकृति करने के लिए 20% वसूला जाता है। इस तरह से सारी क्षेत्रों पर उगाही का काम यह सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार विकास के मामले में पूरे तरह से ठप है। चारों तरफ सड़क गड्ढे पड़े हैं। जो केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है सड़कों का, वही निर्माण हो रहा है। उसमें भी कमीशन खोरी के चक्कर में प्रदेश सरकार, भूपेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार रंगाबाजी करता है। अगर कमीशन का सेट नहीं हो पाता है तो वहाँ पर काम रोक दिया जाता है और इस तरह से पूरे प्रदेश में खेल चल रहा है। कुसमुंडा सड़क का बताया ना, कमीशन खोरी के चक्कर में काम रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हम लोग इस क्षेत्र की जनता के साथ हैं। आज यहाँ पर हम लोग सांकेतिक रूप से धरना भारतीय जनता पार्टी के लोग दिए हैं। आने वाले 2-4-5 दिन में काम प्रारंभ नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चक्का जाम भी करेगी, धरना पर भी बैठेगी और जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सांसद प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे ने कांग्रेस सरकार को कोसते हुए भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सभी संबंधित रोड के अधिकारियों को भी, सरकार को भी और चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आज हम तख्ती लेके सिर्फ आपको सावधान किए हैं, आगाह किए हैं कि आप जाग जाइए। अगर आने वाला समय में आपके द्वारा इस रोड का काम प्रारंभ नहीं किया गया, पानी का छिड़काव परमानेंट इस रोड पे नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के व्यापारियों के साथ मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेगा इसी चौक पे और यहाँ से कोयले का निकासी कोरबा जिला में और ठप कर दिया जाएगा। मित्रों, मैं सभी व्यापारी बंधुओं के साथ साथ इस अंचल के सभी लोगों से, जिनका सीधा इस रोड से जिला प्रशासन में आने जाने का रास्ता है, यहाँ के सभी ट्रेड यूनियन के मेरे मित्रों को भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जनता के हित के लड़ाई में राजनीति से ऊपर उठ के, राजनीति भेदभाव दूर करके और सर्वमंच से और इस रोड के निर्माण के लिए हमको यहाँ चक्का जाम आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। आप सबका सहयोग की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी आपसे अपील कर रहा है कि आने वाले समय में आप व्यापारी संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करके और इस रोड के निर्माण को काम प्रारंभ करवाने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे, इस जिला प्रशासन को बाध्य करेंगे ताकि समय रहते ये रोड का निर्माण पूरा हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव सिंह ने जनता का मुद्दा बताया और पार्टी को जनता के साथ सदैव खड़े रखने की बात कही। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जनता के साथ हम खड़े होकर के इस सड़क के मुद्दे को ऊपर तक लेकर के जाएंगे और चाहेंगे कि हमारे इस कुसमुंडा बस्ती, दीपका, गेवरा जो रास्ता ये जाता है यहाँ बाकी लोगरा, इन सबों के लिए यह सड़क जल्द से जल्द हम अपने प्रशासन, मंत्री जितने लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कोरबा जिले की जितने भी दुर्दशा हुई है सड़कों की, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके नया सड़क निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, वरना जनता जानती है और जनता बड़े आंदोलन के लिए तत्पर हो जाएगी। साथियों, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या चाहूंगा आप सभी लोगों का, यहाँ व्यापारी संघ लोगों का सबका सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में शादी कर एक नई दुनिया बसाने की ख्वाहिश लेकर संजय सगाई के लिए भावी ससुराल के लिए निकलने ही वाला था, तभी खबर आई कि उसकी होने वाली पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई है। संजय इतना दुखी हुआ कि उसने खुदकुशी की नीयत से भारी मात्रा में शुगर की गोली खा ली। गंभीर हालत में परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती यह है संजय कुमार यादव, कोरबा जिले के ग्राम भालूसटका नकटीखार निवासी है। संजय का विवाह जिस युवती से तय हुआ था वह सगाई का कार्यक्रम निश्चित किया गया। तय कार्यक्रम के मुताबिक 19 मार्च को सगाई होनी थी। 20 मार्च को
मंडप और 22 मार्च को शादी होनी थी। परिवार के साथ भाभी ससुराल जाने की तैयारी चल रही थी। तभी खबर आई कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और के साथ घर छोड़कर भाग निकली है। संजय का दिल टूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्रों को क्या जवाब देगा। शर्मिंदगी उसके मन मस्तिष्क पर हावी हो रही थी। उसने इसी क्षण तय किया कि उसे अब इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है और पिता की एक्सपायर हो चुकी शुगर की 17 गोलियां खा लिया। घर वालों को पता चला तो हड़कंप मच गया। संजय को अस्पताल लाया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस सहायता केंद्र जिला अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि युवती कटघोरा की रहने वाली है, ऐसी खबर मिली है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। फिलहाल संजय का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस मामले में युवक के परिजनों ने जिला अस्पताल चौकी पुलिस से शिकायत भी की है, जिसमें पुलिस ने युवक का बयान दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे शादी होने वाला था तो लड़की भाग गई जो सगाई के दिन, और इसी मतलब गुस्से में गोली का सेवन कर दिया। 17 गोली खाए थे शुगर का। हाँ, शुगर गोली मेरे बाप का था, एक्सपायर हो गया था। उसी को 19 तारीख को मतलब सगाई था हम लोग का, 20 का तेल, और 19 को पता चला कि वो भाग गई लड़की। कि लड़की बोली, कुछ नहीं बोली है मेरे को, बस उसके घर वाले बताए कि लड़की भाग गई। हाँ, मत आना घर पे। दोनों के राजी से हो रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं एक ही बार मतलब देखने गया था और देखकर आया। उसके बाद मैं उससे फ़ोन में भी बात नहीं किया। पिता आनंद राम यादव, उम्र 25 वर्ष, ये पता है भालू सटका, नकटी खार, रामपुर के। दवाई और एल्कोहल सेवन करने के संबंध में अस्पताली में वो प्राप्त हुआ था। अस्पताली में वो तस्दीक दौरान आहत से पूछताछ का बयान लिया गया है, जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी 18 तारीख को लखनपुर लालमटिया में रहने वाली एक लड़की के साथ होने वाला था, जो उसी दिनांक को किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई, जो ये दुखी होकर आत्महत्या करने की नीयत से शुगर बीपी की 17 गोली को खा गया था। जो घर वाले जाने हैं तो इलाज के लिए जिला अस्पताल कोरबा लाकर भर्ती किया गया, उसका इलाज चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कोयला खदान में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पाली में SECL द्वारा संचालित सरायपाली परियोजना के बुड़बुड़ खदान में अटैच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गौरव सिंह ठाकुर व उसके साथियों द्वारा महिला पुरुष के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं, जबकि खुद मारपीट की घटना को अंजाम देकर पाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यह बताया गया है कि 23 फरवरी को दोपहर 1 से 2 बजे के करीब उनकी ड्यूटी माइंस के ब्लास्टिंग एरिया में गार्ड के लिए लगाया गया था, इसलिए वहां से लोगों को हटाने के काम में लगे थे। जिसके बाद वहां पाली निवासी कुछ लोग आकर गाली गलौज और हाथापाई करते हुए मारपीट किया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत पर पाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है, जिसमें भू विस्थापित कोल पेप्स प्राइवेट लिमिटेड समिति के साथ प्रबंधक और स्टार एक्स कंपनी, जो कि ओबी और कोयला खनन में कार्य कर रही थी, के साथ कोल पेप्स प्राइवेट लिमिटेड का 7 साल का अनुबंध हुआ है। लेकिन अचानक अन्य कंपनी द्वारा खनन कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें भू विस्थापितों के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर रोक लगा दिया गया। जिला महामंत्री दीपक सोनकर ने प्रबंध निदेशक से पूरे मामले की जांच कर यहां पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को हटाने सहित कोयला चोरी व गुंडागर्दी पर रोक लगाने मांग की है। उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों के द्वारा बुड़बुड़ खदान को 25 मार्च से बंद करा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कोल अधिकारियों की होगी। सौंपे गए पत्र की प्रतिलिपि उनके द्वारा विधायक पाली तानाखार, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और सतर्कता अधिकारी मुख्यालय SECL बिलासपुर को भी भेजा गया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।
कोरबा में 50,000 की भैंस से लाखों का दूध निकालकर बेचा। जब भैंस मरी तो सार्वजनिक जगह पर फेंक दिया। 4 घंटे की मशक्कत कर गौ सेवकों ने किया अंतिम संस्कार। इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है, इसकी एक वानगी कुसमुंडा क्षेत्र में देखने को मिली। जब तक भैंस ने दूध दिया तब तक उसकी सेवा जतन दूध बेचने वाले ने की, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी और दूध देना बंद कर दी तो भैंस की मौत होने पर रात के अंधेरे में अहिरन नदी वाले मार्ग के किनारे फेंक दिया। मरी भैंस की दुर्गंध आसपास के इलाके में फैलने लगी तो किसी ने कुसमुंडा के गौ सेवकों को इसकी सूचना दी। कुछ गौ सेवक मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद गड्ढा कर भैंस का अंतिम संस्कार किया। गौ सेवकों ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों से इस तरह के कार्य कर रहे हैं। बीमार गायों के अलावा दुर्घटना में घायल मवेशियों का इलाज कराकर सेवा करते हैं। उसके अलावा मृत मवेशियों को पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। गौ सेवकों का निस्वार्थ सेवा कार्य सराहनीय है। आज शाम में आईबीपी बस्ती से एक जानकारी मिला कि एक भैंस ख़त्म हो गई है करके। जानकारी मिलने के साथ साथ हम तुरंत यहाँ जितने गौ सेवक हैं, हमारे सब मित्र भी लगे हुए हैं, वहाँ पे काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर पहुँचे एक सूचना के माध्यम से। यहाँ पे आने के बाद देखे कि बहुत बड़ी विशाल का एक भैंस है जिसका कम से कम 4 से 5 घंटा समय लगेगा काम करने में। सारे गौ सेवक लगे हुए हैं। समस्या ये है कि सही टाइम पे सूचना नहीं मिलता और जिन लोग भी गाय भैंस जो भी घर में पशुपालन करते हैं वो अपने काम और अपने उपयोग के लिए पहले उपयोग कर लेते हैं। अगर ख़त्म हो जाती है तो उसे रास्ते में फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, बिना जानकारी के कहीं पे भी डाल देते हैं। तो समस्या ये है कि अगर समय में नहीं मिलता है सूचना में तो एक महामारी जैसे बोल सकते हैं। कोई भी अगर पशु ख़त्म होता है या गाय भैंस ख़त्म होता है तो एक बीमारी भी फैलता है। अगर उस समय में हमें जानकारी मिल जाएगी या कोई हमें सूचना दे देगा कि इस जगह पे ये हुआ है बोल के, तो हम वर्षों से काम करते हैं। एक सूचना मिलने के साथ हम तुरंत पहुँच जाते हैं। 15 से 20 मिनट समय लगता है पहुँचने में, ताकि सामान और इकट्ठा करके नमक वमक जितने भी सामग्री रहते हैं हमारे काम अंतिम संस्कार के लिए, गाय के अंतिम संस्कार के लिए। तो बस सूचना की जानकारी होती है। और दिक्कत है हमें वाहनों के लिए कि गाड़ी नहीं मिलता टाइम पे, बड़ी गाड़ी चाहिए रहती है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 774590
1786 9630307395। कोरबा में पूर्वांचल सर्व समिति समाज द्वारा 9 मार्च से आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कोरबा पूर्वांचल सर्व समिति समाज के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 23 टीमों ने भाग लिया था। एलसीसी कुसमुंडा और एसईसीएल रॉयल के मध्य फाइनल मैच खेला गया, जिसमें एलसीसी कुसमुंडा की टीम फाइनल विजेता रही। फाइनल मैच के प्रारंभ में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उसके बाद टॉस व बल्लेबाजी कर मैच शुभारंभ कराया। फाइनल मैच के विजेता व उप विजेता टीम के पुरस्कार कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद थे। इस अवसर पर एमएल वर्मा, विमल शर्मा, बच्चू सिंह, आरिफ खान, राजा खान, राजेंद्र सूर्यवंशी विशेष रूप से उपस्थित थे। मैं सभी आयोजकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और जो दोनों फाइनल मैच में पहुंची टीमें कोरबा और कुसुंडा, दोनों टीम के खिलाड़ियों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि दोनों टीमों का भी प्रदर्शन जारी है। जो भी टीम जीतेगी वो विजेता और जो नहीं जीत पाएगी वो विजेता। तो मेरा यही बोलना है कि खेल के प्रति हम लोग सदैव सजग रहते हैं कि कोरबा इस औद्योगिक नगरी में समय समय पे विभिन्न ग्राउंडों में, विभिन्न स्टेडियम में बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं, विशेष करके क्रिकेट की, और काफी संख्या में यहाँ के खिलाड़ी क्रिकेट प्रेमी भाग लेते हैं। मैं इस बात के लिए सर समाज कोरबा पूर्वांचल सर समाज विकास समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य सभी को पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने समाज को संगठित करने के लिए कोरबा में बहुत संख्या में आपके वर्ग के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए सामाजिक गतिविधियां समय समय पर आप लोग चलाते हैं। वर्मा जी जैसे बुजुर्ग आपके साथ हैं, तो निश्चित तौर पे उन गतिविधियों के साथ साथ खेल कूद के लिए भी आप लोगों ने आयोजन किया क्रिकेट का। ये बहुत ही अच्छी बात है कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए आप लोगों ने क्रिकेट का आयोजन किया। लगभग अभी बता रहे थे अवधेश सिंह ठाकुर जी, लगभग 600 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। बहुत अच्छी बात है कि 600 खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैच को खेला, मनोरंजन किया, यहाँ की जनता का मनोरंजन किया और समाज का नाम आगे बढ़ाया। मैं सभी पदाधिकारी सदस्यों को पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बीती रात जिला अस्पताल में कंडम हालत में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। आग कैसे और क्यों लगी, इस बात का पता नहीं चल सका है। डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने सुबह वाहन से आग की लपटों को उठते हुए देखा। कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की कारस्तानी के कारण यह घटना सामने आई है। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची विभाग के दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आगजनी की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 100 बेड का कॉलोनी, हाँ, क्या सवेरे मैं और वो जो बीडीएम साहब है ना, वो आके देखे तो ये जल रहा था। तो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जी जी। तो हम दोनों देखे। ये कैसे बता सकते साहब, कोई बदमाश लड़का ही हो सकता है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में 13 दिन पहले एनटीपीसी संयंत्र ने हासिल किया उत्पादन लक्ष्य। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोरबा संयंत्र के कार्यपालक निदेशक वी स्वरूप बसु ने कहा कि संयंत्र की इकाइयां 40 वर्ष पुरानी हैं। इसके बावजूद पिछले 11 माह से संयंत्र देश में नंबर 1 स्थान पर रहा, पर अभी दूसरे स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष का विद्युत उत्पादन लक्ष्य 13 दिन पहले हासिल कर लिया है। संयंत्र का लक्ष्य 20,506 मिलियन यूनिट है।
शनिवार तक इस लक्ष्य को पार कर 30,554 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर लिया। तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्यपालक निदेशक बसु ने कहा कि संयंत्र ने प्लांट लोड फैक्टर 92.31% दर्ज किया है, जबकि 90.2% PLF का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक PLF 93.42% तक जा सकता है। NTPC कोरबा सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहा है, वहीं संयंत्र का ग्रिड लॉस 1% है। उन्होंने कहा कि गर्मी में बिजली की मांग में बढ़ोतरी होगी, संयंत्र में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत न आए, इसलिए संयंत्र की इकाइयों का आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। NTPC की पहली प्राथमिकता इकाइयों के रखरखाव की है, ताकि बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और इसकी लागत भी कम हो। मेरा टारगेट जो था 31 मार्च तक था 20,506 मिलियन यूनिट का एट द रेट ऑफ 90.03% PLF। हम लोग 12 दिन पहले मतलब 19 तारीख का डाटा देखेंगे तो 19 तारीख का आंकड़ा है 20,554.7 मिलियन यूनिट हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं एट द रेट ऑफ 93.31%। मेरा एक यूनिट अभी ओवरऑलिंग में है जो 23 तारीख को आने वाला है। 23 तारीख को आ जाने के बाद हमारा पूरा उम्मीद है इस वित्तीय वर्ष का अंत तक अराउंड 93.5% PLF में हम जनरेट कर पाएंगे। 40 साल कोरबा NTPC प्लांट पुराना है और 40 साल में इस वित्तीय वर्ष का देखेंगे तो 12 महीना में 11 महीना तक ये भारत का नंबर 1 था। अभी हम लोग जानबूझ के इसको मेंटेनेंस के लिए बंद किया। चाहने से हम और एक मंथ चला सकता था, और एक महीना चलाने से भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, लेकिन हम अपना जो है कस्टमर को ध्यान रखते हुए सो दैट समर के टाइम में हमें बंद ना करना पड़े, इसीलिए अभी से बंद करके मेंटेन करके हम भला ही सेकंड पोजीशन में आ रहा है। मेरा उसमें कोई दुख नहीं है, मैं NTPC में 1 नंबर में ही रहूंगा, बट मेरा सबसे ज्यादा उपलब्धि ये है मैं कस्टमर को सही टाइम में सही क्वालिटी का सही पैसे का बिजली दे पाऊंगा। NTPC का एक प्लांट का एक तरह का दर है। कोरबा का जो वेरिएबल कॉस्ट है, कोरबा का वेरिएबल कॉस्ट स्टेज 1 एंड 2 यूनिट का जो है ₹1.32 है एंड स्टेज 3 यूनिट का है ₹1.34 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। क्या नंबर 1 का आसपास ही है। देखिए हाइडल पावर प्लांट में जहाँ पानी का बिजली इसका खर्चा नहीं होता है, वहाँ पे तो पानी का तो कोई खर्चा नहीं होता है, तो उससे हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। बट कोयला आधारित जितना संयंत्र है उसमें हम लोग वन ऑफ द मतलब पूरा भारत में अगर टॉप 5 ये देखेंगे तो उसमें हम लोग कोरबा है ही है। कोल्ड स्टॉक का अभी जो है 100% PLF में जनरेट करने के लिए मेरे पास 16 दिन का कोल्ड स्टॉक है, जबकि नॉर्मेटिव ये है दैट पीट हेड स्टेशन में 17 डेज का कोल्ड स्टॉक रखना है एट द रेट ऑफ 85% PLF। उस हिसाब से हमारा कोल्ड स्टॉक ज्यादा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में तालाब में तैरती हुई मिली नाबालिग की लाश 17 मार्च से घर से लापता था। देवका थाना क्षेत्र के ज्योति नगर निवासी 16 वर्षीय नाबालिग की लाश को तालाब के पानी में तैरते हुए लोगों ने देखा। वार्ड 6 देवनगर गोबर घोरा के पास तालाब में लाश मिली। इसकी सूचना वार्ड पार्षद रोहित जायसवाल को दे दी गई। मौके पर पहुंचकर वार्ड पार्षद रोहित जायसवाल ने दीपका पुलिस को इसकी सूचना दी। लाश की शिनाख्त की गई तो 16 वर्षीय सुशील वाल्मीकि के रूप में हुई। लड़के के पिता की माने तो सुशील 17 मार्च से घर से लापता था। शंकर का कहना है कि काफी खोजबीन करने के बाद भी उसके पुत्र का कहीं कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों द्वारा तालाब में एक लाश देखी गई, जिसकी पहचान सुशील वाल्मीकि के रूप में की गई। अब देखने वाली बात यह है कि सुशील वाल्मीकि की मौत पानी में डूबने से हुई है या फिर मौत का कोई और कारण है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। देवका पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 17 तारीख 11-12 बजे से गए। पड़ोसी से झगड़ा हुआ 16 तारीख को। 17 तारीख को मैं यहाँ 16 तारीख को मैं यहाँ रिपोर्ट दिया टीआई साहब को रिपोर्ट दिया। अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया। आखिरकार 17 तारीख से मेरा लड़का गए, वो मारा गया वहाँ गोबर घोड़ा तालाब में। वार्ड क्रमांक 6 का पार्षद रोहित कुमार जायसवाल थाना उपस्थित आकर एक जुबानी सूचना दर्ज कराया कि ज्योति नगर निवासी शमशान घाट के पास का रहने वाला शंकर का बेटा
सुशील विश्वकर्मा वाल्मीकि नगर के तालाब में मरा हुआ डूब रहा है। इस सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया। इसलिए देखने वालों का कहना है कि वो पानी से डूबने से ही मौत हुआ है। आगे की कार्रवाई जारी है। रिपोर्ट के पश्चात अगला जो भी है पता चलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के इतवारी बाजार में मालती बाई ने नॉनवेज की एक ऐसी दुकान खोली है जहां नॉनवेज के शौकीनों को एक ही छत के नीचे अंडा, मछली, चिकन, मटन सभी सही रेट पर उपलब्ध हो रही है। दुकान के संचालक गुड्डू ने बताया कि नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए नॉनवेज की सभी वैरायटी इस दुकान में उपलब्ध है, वह भी सही वजन सही रेट के साथ। हमारे यहाँ बकरा मटन, देसी चिकन, ब्रायलर चिकन, अच्छी क्वालिटी का मछली, समुद्री मछली, चिंगड़ी, बकरा मटन अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा है। 5 किलोमीटर के शादी विवाह पर हर शुभ अवसर पे हमारे यहाँ ऑर्डर लिया जाता है। यहाँ नॉन वेज में टोटल आइटम मिलेगा: अंडा, मछली, मटन, चिकन, देसी चिकन, सभी आइटम नॉन वेज में। हम अपील यही करना चाहेंगे, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का बकरा का मटन, अच्छी क्वालिटी का टोटल सामान अच्छा, वजन अच्छा, रेट अच्छा, इसकी गारंटी है। वजन और सामान की गारंटी हमारे यहाँ। मतलब यहाँ पर ऐसा व्यवस्था रखेंगे कि यहाँ पर जो भी अगर ग्राहक आएगा उनके लिए हर व्यवस्था मिलेगा। टिंगना, बामी, तरांगी, चिंगड़ी, जो मछली मतलब जो मछली खाने वाले हर मछली वाले को मिले खाने वाले को। खाने के बाद वो खुश रहेंगे कि हाँ यहाँ मछली मिला, मेरे को ताज़ा मिला, और मैं डेली लाने वाला हूँ, और डेली खुश रहेंगे हम लोग, और उनको ताज़ा मछली मिलेगा सस्ते भाव में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।